हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। डेली करंट अफेयर सेशन में आज हम बात करेंगे 19 दिसंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, ये जो करंट अफेयर है ये भारत के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। लास्ट में मैं आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। यदि आपको उसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, हाल ही में किस स्टेट ने अपने राज्य गीत के रूप में तमिल थाई वजथू को घोषित किया है। देखिए, नाम से आपको पता चल गया होगा, तो ये तमिलनाडु स्टेट ने घोषित किया है। देखिए, हाल ही में क्या हुआ है, मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है और इन्होंने कहा है कि तमिल थाई वजथू एक प्रार्थना, एक प्रेयर सॉन्ग है, ना कि एक गीत है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा? शैक्षणिक संस्थानों, यूनिवर्सिटीज़, सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में किया जाएगा। दोस्तों, एक जानकारी आप ये भी जान लीजिए, ये केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का भी आधिकारिक गीत है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे तमिलनाडु की बात आ रही है, तो आइए तमिलनाडु के बारे में सभी इंपॉर्टेंट जानकारी को मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल चेन्नई है और इसके सबसे पहले सीएम कौन थे? इनका नाम है PS कुमार राजा जी। देखिए, वर्तमान इसके सीएम कौन है? इनका क्या नाम है? MK स्टालिन है। वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? इनका नाम है RN रवि। हाल ही में ये नियुक्त किए गए हैं। देखिए, यहाँ का राजकीय भाषा क्या है? तो ये तमिल है। देखिए, यहाँ का स्टेट एनिमल कौन सा है? तो ये है नीलगिरी ताहर। स्टेट ट्री है ताड़। स्टेट फ्लावर की बात कर लेते हैं तो ये कंधल है। वहीं पे स्टेट बर्ड की बात करें तो दाबिल है। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, हाल ही में टाइफून राय ने किस कंट्री में तबाही मचाई है? तो देखिए, किस कंट्री में तबाही मचाया है? फिलीपींस में। देखिए फ्रेंड्स, टाइफून राय जो है ये साउथ फिलीपींस के सिरगांव आइलैंड में दस्तक दिया है और इस साल फिलीपींस में आए सबसे तेज तूफानों में से एक है। देखिए, अब तक 15 तूफान आ चुके हैं फिलीपींस क्षेत्र में। देखिए, फिलीपींस में आए तूफान की वजह से बहुत सारे लोग बेघर हो चुके हैं। दोस्तों, ये जो है सियारगांव के रिसोर्ट द्वीप पर 195 किलोमीटर पर आवर की अधिकतम निरंतर हवाओं के साथ ही पहुंचा है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ चक्रवात के अन्य स्थानों पर अलग अलग नामों के बारे में। देखिए, सबसे पहले देखते हैं फिलीपींस द्वीप समूह, चीन और जापान के तट में इसे टाइफून कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है साइक्लोन? तो ये विली विली के नाम से जाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि विली विली चक्रवात किस देश से रिलेटेड है? तो आप बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया से है। नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में इसे चक्रवात बोला जाता है। USA और मैक्सिको में इसे टॉर्नेडो बोला जाता है। लास्ट में बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ और फ्लोरिडा का तट, जहाँ पे इसे हरिकेन बोला जाता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको फिलीपींस के बारे में सभी इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। जो फिलीपींस है ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 7000 आइलैंड्स हैं और कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी हैं जो वियतनाम के तट से लगभग 800 किलोमीटर दूर हैं। देखिए, इसकी कैपिटल क्या है? मनीला है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ पे है? मनीला में है। देखिए, यहाँ पे करेंसी कौन सी इस्तेमाल होती है? तो फिलीपीन पेसो है। यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो इनका नाम है रोड्रिगो दुतेर्ते। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, हर साल ही 19 दिसंबर को मनाया जाता है। आइए मैं आपको गोवा मुक्ति दिवस के पूरी हिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूँ। तो देखिए, 15 अगस्त 1947 को भारत ने पुर्तगाल से साफ साफ कह दिया था कि आप इस इलाके को खाली कर दीजिए, लेकिन उसने इसे खाली करने से मना कर दिया। देखिए, गोवा मुक्ति आंदोलन जो है पहले स्मॉल स्केल में बढ़ रहा था, वहाँ पे छोटे छोटे विद्रोह हो रहे थे, लेकिन 1940 से 1960 के बीच में यह जो आंदोलन थे ये बहुत तेज़ी से बढ़ गए। और दोस्तों, बाद में हुआ क्या? भारतीय सशस्त्र बलों ने 1961 में लगभग 450 साल के बाद पुर्तगाली शासन से गोवा को मुक्त कराया। तो इसकी मुक्ति कब हुई? 19 दिसंबर 1961 में हुई। इसलिए हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे गोवा की बात आ रही है तो मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा गोवा के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये रेड मार्क में गोवा है। देखिए, जो गोवा है इसकी स्थापना 30 मई 1987 को हुई थी। इसकी कैपिटल क्या है प्रेजेंट में? तो पणजी है। सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? दयानंद बंदोदकर, याद रखिएगा। वर्तमान सीएम है प्रमोद सावंत, बीजेपी पार्टी से है ये।
वर्तमान राज्यपाल आपसे पूछा जा सकता है तो ये है श्रीधरन पिल्लाई। देखिए यहाँ का लोक नृत्य है माडो, धालो, फुगड़ी। याद रखिएगा इन सभी पॉइंट्स को। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। केंद्र सरकार के अनुसार 2021 से 2023 के दौरान इसरो ने 4 देशों के उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो 6 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत के वर्तमान परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री का क्या नाम है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह नाम है। और इन्होंने बताया है कि इन विदेशी उपग्रहों को व्यावसायिक आधार पर कमर्शियल बेसिस पर लॉन्च करने से भारत को 132 बिलियन यूरो की कमाई होगी। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसरो ने 1990 से लेके अब तक 34 देशों के 342 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। दोस्तों यहाँ पे इसरो की बात आ रही है तो इसरो के बारे में सभी डिटेल्स को जानना ज़रूरी है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में है। वर्तमान में इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? तो इनका नाम है के सिवान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है तो किनके प्रयासों से ये स्थापित हुआ? तो देश के पहले प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू। और उनके करीबी सहयोगी और वैज्ञानिक, इनका नाम है विक्रम साराभाई। इनके प्रयासों से इसे स्थापित किया गया था। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है? तो भारत सरकार के स्पेस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है और इसी के द्वारा मैनेज किया जाता है, जो भारत के प्रधानमंत्री को डायरेक्ट रिपोर्ट करता है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों के बारे में एक डिटेल्ड एनालिसिस देने वाला हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले मैं बात करूँगा 22 अक्टूबर 2008 को। तो 22 अक्टूबर 2008 को क्या हुआ? इसरो ने देश का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान फर्स्ट सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। देखिए नेक्स्ट है 25 सितंबर 2014 को क्या हुआ? भारत ने मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक मंगलयान स्थापित किया था। देखिए नेक्स्ट है 14 फरवरी 2017 इसरो ने पीएसएलवी के जरिए 104 सैटेलाइट लॉन्च कर विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया था। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए 5 जून 2017 को क्या होता है? इसरो ने देश का सबसे भारी रॉकेट GSLV Mk3 लॉन्च किया और यह अपने साथ 3136 किलोग्राम का सैटेलाइट GSAT 19 साथ लेकर गया। देखिए आखिरी में बताऊंगा 11 अप्रैल 2018 को इसरो ने नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS को लॉन्च किया था। दोस्तों और भी उपलब्धियां हैं भारत के अंतरिक्ष की, तो देखिए आइए जान लेते हैं। तो भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों में मैं आपको बताऊंगा 11 अप्रैल 2018 को इसरो ने नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS को लॉन्च किया और यह इंडिजीनियस तकनीक से निर्मित नेविगेशन सैटेलाइट है। ठीक है, नेक्स्ट है बात करेंगे 27 मार्च 2019 को भारत ने मिशन शक्ति को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए NT सैटेलाइट लॉन्च किया, जो 3 मिनट में एक लाइव भारतीय सैटेलाइट को सफलतापूर्वक नष्ट कर सकता है। देखिए फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको और बताना चाहूँगा। अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था कि वर्ष 2030 तक भारत द्वारा अंतरिक्ष में अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया जाएगा। देखिए वर्ष 2022 तक 3 सदस्यीय दल को अंतरिक्ष भेजने के लिए हमने गगनयान परियोजना को भी मंजूरी दी है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको नॉलेज बूस्टर की ओर ले चल रहा हूं और मैं आपको बताने वाला हूं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिलेटेड टू अगस्त मंथ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा स्टेट देश के मेंटर्स कार्यक्रम को शुरुआत कर चुका है? तो देखिए ये स्टेट है दिल्ली। नेक्स्ट है, किसने श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? तो ये कौन सा स्टेट है? तमिलनाडु है। नेक्स्ट है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने फिल्म नीति 2021 को मंजूरी दी है? तो ये है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला कर्नाटक के बाद कौन सा भारत का दूसरा स्टेट है? तो ये है मध्य प्रदेश। किस अभिनेता को देश के मेंटोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इनका क्या नाम है? सोनू सूद। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में किस स्टेट की सरकार ने खाद्य और कृषि संगठन और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ समझौता किया है? तो देखिए कौन सा स्टेट है ये? तो ये आंध्र प्रदेश स्टेट है। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इन्होंने रायथू भरोसा केंद्र स्थापित किए हैं। तो ये केंद्र क्या करेंगे? नकली बीज, कीटनाशक और उर्वरक को बाजार से हटाने का प्रयास करेंगे।
दोस्तों FAO क्या करेगा, रायतू भरोसा केंद्र को टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट देगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आंध्र प्रदेश की बात आई है, तो आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई है, 1 नवंबर 1956 को, ये आप देख पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश जो है इसकी कैपिटल क्या है, तो अमरावती इसकी कैपिटल है। सबसे फर्स्ट CM कौन है, तो यह है नीलम संजीव रेड्डी। इनके मुख्यमंत्री कौन है, जगमोहन रेड्डी, याद रखिएगा। देखिए राज्यपाल कौन है वर्तमान में, इनका क्या नाम है, विश्वभूषण हरिचंदन, पूछा जा सकता है। यहाँ का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी और कोलट्टम। नदियों की बात कर लेते हैं तो गोदावरी, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियाँ यहाँ पे बहती हैं। पड़ोसी राज्य देख लीजिए, तो ये है उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो यहाँ पर आप देखें, इस तरफ आप देखेंगे तो ये तमिलनाडु है, यहाँ पर आप कर्नाटक देखेंगे और यहाँ आप देखें उड़ीसा है और ऊपर आप देखें तेलंगाना है। इन 4 राज्यों से घिरा हुआ है आंध्र प्रदेश। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे FAO के बारे में बात आई है, तो FAO का फुल फॉर्म क्या होता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। दोस्तों 16 अक्टूबर को मैंने आपको बताया था विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। देखिए मेन इसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण आबादी के जीवन निर्वाह की स्थिति में सुधार लाना और उनके न्यूट्रिशन और जीवन स्तर को बढ़ाना और कृषि उत्पादन यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में सुधार लाना। देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इटली, रोम में इसका हेडक्वार्टर है। देखिए वर्तमान में बात करें तो भारत सहित विश्व के 194 कंट्रीज इस संगठन के सक्रिय सदस्य भी हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको फिर से नॉलेज बूस्टर को ले चल रहा हूँ और आपको बताने वाला हूँ भारतीय इतिहास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोह की संज्ञा दी गई। तो ये कौन सा आंदोलन है, ये स्वदेशी आंदोलन है। ठीक है, नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो इनका क्या नाम है, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है, कौन सबसे पुराना वेद है, तो देखिए सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। अगला प्रश्न है, किसने अर्थशास्त्र की रचना की थी, तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। सिकंदर के आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत कितने राज्यों में विभाजित था, तो ये 28 राज्यों में बटा हुआ था। लास्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई, तो ये 57 ईसा पूर्व। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में व्हाट्सएप ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कितने गांव को गोद लेने की घोषणा करी है, तो देखिए इन्होंने 500 गांव को गोद लेने की घोषणा करी है। देखिए 500 गांव किस राज्य के हैं, तो ये कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य के हैं। तो देखिए इससे जरिए होगा क्या, तो देखिए व्हाट्सएप क्या करेगा, व्हाट्सएप पर भुगतान के माध्यम से डिजिटल भुगतान का उपयोग करने के लिए लोगों को सशक्त करेगा, उनको इन्फॉर्म करेगा, उनको अवेयर कराएगा। देखिए इसके जरिए क्या होगा, उनके व्यवहारिक परिवर्तन को बदलने की कोशिश की जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे व्हाट्सएप की बात आ रही है, तो आइए व्हाट्सएप के बारे में सभी इंपॉर्टेंट जानकारी को जान लेते हैं। देखिए इसकी लॉन्चिंग कब हुई थी, तो जनवरी 2009 में इसे लॉन्च किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, बाद में 2014 में फरवरी में इसे कैप्चर कर लिया गया फेसबुक के द्वारा। दोस्तों मूल रूप से बात करें तो ब्रेन एक्टन और जॉन कॉम द्वारा इसे प्रोग्राम किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडितरी। इस पुस्तक के लेखक का क्या नाम है, तो देखिए इनका नाम है शशि थरूर। दोस्तों शशि थरूर, यहाँ पर आप देखें, शशि थरूर ने ये 23वीं पुस्तक लिखी है। देखिए शशि थरूर कौन है, तो शशि थरूर जो हैं ये इंडियन पॉलिटिशियन हैं और फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। बात करें तो 2009 से केरल के थिरुवनंतपुरम जो कि केरल में है, वहाँ के लोकसभा सांसद हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको फिर से नॉलेज बूस्टर को ले चल रहा हूँ और आपको बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट डेज रिलेटेड टू अगस्त मंथ। तो सबसे पहले बात करेंगे 1 अगस्त। तो 1 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्वतीय पर्वतारोहण दिवस। अगला है फ्रेंड्स 6 अगस्त। तो 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस। दोस्तों हिरोशिमा जापान में जगह है जहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा था। 8 अगस्त को मनाया जाता है भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट किया गया था, 8 अगस्त को दिन है, तो इसलिए 8 अगस्त को हर साल भारत छोड़ो आंदोलन मनाया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 9 अगस्त। तो 9 अगस्त को मनाया जाता है नागासाकी दिवस। तो देखिए यहाँ पर भी न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था यूएसए के द्वारा। नेक्स्ट है 12 अगस्त। तो 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। वहीं पे फ्रेंड्स 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस।
स्वामी विवेकानंद जी की याद में युवा दिवस मनाया जाता है। 13 अगस्त को मनाया जाता है विश्व अंगदान दिवस, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बढ़ते हैं। इंग्लैंड का कौन सा खिलाड़ी 150 टेस्ट मैच खेलने वाला दुनिया का 10वां खिलाड़ी बन गया? इनका क्या नाम है? दोस्तों इनका नाम है स्टुअर्ट ब्रॉड। दोस्तों स्टुअर्ट ब्रॉड किस देश के खिलाड़ी हैं? ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है, इन्होंने 150 मैच खेलने वाले जो हैं दुनिया के 10वें खिलाड़ी बन गए हैं। दोस्तों बात करें तो इंग्लैंड की ये 3rd प्लेयर है। इनके आगे कौन है? तो सबसे पहले हैं जेम्स एंडरसन, जिन्होंने 167 टेस्ट मैच खेले हैं। दूसरे नंबर पे हैं एलिस्टेयर कुक, जिन्होंने 161 मैच खेले हैं। दोस्तों आइए मैं आपको बता देता हूँ 150 से अधिक टेस्ट मैच खेलने वाले कौन से अन्य खिलाड़ी हैं। तो देखिए सबसे ऊपर नाम आता है मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का, जिन्होंने 200 टेस्ट मैच खेले हैं। अगली बात करेंगे रिकी पॉन्टिंग और स्टीव वॉ, तो ये इन्होंने 168 मैच खेले हैं। अगली बात करेंगे जाक कालिस, ये साउथ अफ्रीका के प्लेयर थे, 166 मैच इन्होंने खेले हैं। शिव नारायण चंद्रपॉल और राहुल द्रविड़, तो ये इन्होंने 164 मैच खेले हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड जेम्स एंडरसन, इन्होंने 167 मैच खेले हैं। अगली बात करेंगे एलिस्टेयर कुक, तो ये 161 मैच खेले हैं। आखिरी बात करेंगे एलन बॉर्डर की, तो इन्होंने 156 मैच खेले हैं। देखिए फ्रेंड्स अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक किसने जीत लिया है? इनका क्या नाम है? तो दोस्तों इनका नाम है पूर्णिमा पांडे। देखिए इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो उज्बेकिस्तान के ताशकंद में इसका आयोजन हुआ है। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में पूर्णिमा पांडे ने 87 किलोग्राम वेट कैटेगरी में 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया है। देखिए फ्रेंड्स इन्होंने 229 किलोग्राम वेट उठाकर पहला स्थान हासिल किया है। दोस्तों ये कॉमनवेल्थ गेम 2022 के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। चलिए फ्रेंड्स आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। केंद्र सरकार के अनुसार भारत की मौजूदा परमाणु ऊर्जा क्षमता न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी कितने मेगावाट है? तो देखिए फ्रेंड्स ये है 6780 मेगावाट। देखिए फ्रेंड्स केंद्र सरकार ने ये जानकारी दी है 16 दिसंबर 2021 को भारत की न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी 6780 मेगावाट है, लेकिन इसे बढ़ाए जाने की योजना है। 2031 तक 22400 मेगावाट तक बढ़ाए जाने की इसकी प्लानिंग की गई है। दोस्तों सरकार ने न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी बढ़ाने की दिशा में परमाणु बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट को मंजूरी भी प्रदान कर दी है। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूं भारत में वर्तमान परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे तारापुर, तो ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र पे है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सभी पॉइंट्स को नोट कीजिए। नेक्स्ट है रावत भाटा, तो ये राजस्थान में है। कुडनकुलम, तो ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है कैगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये कर्नाटक में है। अगली बात करेंगे काकरापार, तो ये गुजरात में है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कलपक्कम, ये तमिलनाडु में है। आखिरी में बात करेंगे नरोरा, तो नरोरा कहाँ पे है? ये यूपी में है। इन सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स अब मैं आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाला हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। देखिए पहला क्वेश्चन है तमिलनाडु के गवर्नर कौन है प्रेजेंटली? आपको इसका नाम बताना है। नेक्स्ट है फिलीपींस की कैपिटल क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 वर्तमान में परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री का क्या नाम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 इसरो की स्थापना कब की गई थी? लास्ट क्वेश्चन है व्हाट्सएप को कब लॉन्च किया गया था? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देने हैं और इस हैबिट को हमेशा बरकरार रखना है ताकि आप हर सक्सेस को पाने के लिए तैयार रहें। देखिए फ्रेंड्स अब मैं आपको 18 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कराने वाला हूं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है नगदक पेलगी खोरलो से पीएम मोदी को किस कंट्री ने सम्मानित किया है? तो देखिए भूटान देश ने सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है किस स्टेट में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का शिलान्यास किया है? तो ये है यूपी स्टेट में। अगला प्रश्न है दिग्गज फुटबॉलर सर्जियो एगुएरो सिर्फ 33 साल की उम्र में फुटबॉल को हमेशा के लिए इन्होंने अलविदा कह दिया, किस देश के हैं ये? तो ये हैं अर्जेंटीना के। अगला प्रश्न है शाकाहारी मीट कंपनी गुड डॉट ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इनका क्या नाम है? नीरज चोपड़ा, भाला फेंक खिलाड़ी हैं।
अगला प्रश्न है, किसके द्वारा खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किया गया है? तो यह है अनुराग ठाकुर। भारत के वर्तमान खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 7वां संस्करण किस स्टेट में शुरू हुआ है? तो हाल ही में ये गोवा में शुरू हुआ है। मेट्रो मैन के नाम से पहचाने जाने वाले किस शख्स ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो इनका क्या नाम है? ई श्रीधरन। भारत, ईरान और किस देश ने चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर बातचीत की है? तो ये देश है उज्बेकिस्तान। आखिरी प्रश्न को देख लीजिए, किस भारतीय शूटर को 2021 पैरालंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला? तो ये हैं अवनी लेखरा। दोस्तों, ये थे 18 दिसंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर में 19 दिसंबर के करंट अफेयर को भी पढ़ लिया है। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो दोस्तों, जो एफर्ट हम डालते हैं, थोड़ा एफर्ट आप भी डालें। आप अपनी फैमिली को ग्रो करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि डेली करंट अफेयर हम सुबह 6 बजे पढ़ने आते हैं। दोस्तों, पहली बार अगर आप चैनल पर आ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और चैनल को शेयर कर दीजिए और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू फ्रेंड्स।